हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर रासायनिक बलगतिकी का अध्ययन करते हैं जिसे केमिकल काइनेटिक्स भी कहते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा लेते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया का वेग को प्रभावित करने वाले कारक तथा अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। तो इस शाखा में अभिक्रिया के वेग का अध्ययन करते हैं, अर्थात अभिक्रिया किस वेग से संपन्न हो रही है। वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं। अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया की जो गति है, उसको ऐसे कौन से कारक है जो प्रभावित करते हैं, तथा अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं। और क्रियाविधि से तात्पर्य है अभिक्रिया अभिकारक से उत्पाद में जब परिवर्तित होती है तो उसमें विभिन्न पद होते हैं। विभिन्न पदों के माध्यम से अभिक्रिया में अभिकारक उत्पाद का निर्माण करता है, जिसे अभिक्रिया की क्रियाविधि कहते हैं। केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स एक ग्रीक वर्ड काइनेसिस से मिलकर के बना है। काइनेसिस का मतलब होता है मोमेंट, गति। अभिक्रिया वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को लेते हैं। तो सबसे पहले हम तीव्र अभिक्रियाओं की बात करते हैं, फास्ट रिएक्शन, जो 10 की घात -12 से 10 की घात -16 सेकेंड में पूरी होती है। सभी आयनिक अभिक्रियाएं तीव्र अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं, जैसे NaOH, क्षार, HCl अम्ल अभिक्रिया के दौरान लवण व H2O का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार AgNO3 NaCl के साथ अभिक्रिया कर AgCl प्लस NaNO3 का निर्माण करता है। ये आयनिक अभिक्रियाएं होती है। इसके बाद नंबर 2 मंद अभिक्रियाएं लेते हैं, स्लो रिएक्शन। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं कई महीनों या दिनों में संपन्न होती है, जैसे लोहे पर जंग का लगना। तीसरी प्रकार की अभिक्रिया मध्यम वर्ग की अभिक्रिया होती है, जो तीव्र अभिक्रिया व मंद अभिक्रिया के मध्यवर्ती होती है। इस प्रकार की अभिक्रियाएं तीव्र व मंद अभिक्रियाओं के मध्यवर्ती होती है, जैसे इक्षु शर्करा, कैन सुगर का प्रतिलोमन, जिसमें इक्षु शर्करा C12H22O11 जल के साथ इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में अभिक्रिया करती है, जिसके दौरान ग्लूकोज व फ्रक्टोज का निर्माण होता है। इसके बाद में हम स्टार्च के जल अपघटन की बात करते हैं। यह भी मध्यम गति की अभिक्रिया का उदाहरण है। C6H10O5 प्लस NH2O, यह C6H12O6 ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल 2N2O5, यह 4NO2 प्लस O2 में परिवर्तित होता है। एस्टर CH3COO2H5 क्षार के साथ अभिक्रिया कर सोडियम एसीटेट बनाता है, प्लस एथेनॉल बनाता है। इसके पश्चात अभिक्रिया के वेग को लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन लेते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? इकाई समय में क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसे अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अभिक्रिया वेग को हम निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से समझते हैं, जैसे यहाँ पे R का मतलब है रिएक्टेंट, अभिकारक, P प्रोडक्ट, उत्पाद में परिवर्तित होता है। तो T1 समय पर अभिकारक R1 मानते हैं, उत्पाद को P1 मानते हैं। ऐसे ही T2 समय पर अभिकारक को R2 मानते हैं, उत्पाद को P2 मानते हैं। अब यदि हम समय का अंतर लें तो डेल T, इसको लिखते हैं T2 माइनस T1, अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। ऐसे ही अभिकारकों में होने वाला परिवर्तन R2 माइनस R1, उत्पादों में होने वाला परिवर्तन जिसे हम डेल P इक्वल टू P2 माइनस P1 के द्वारा लिखते हैं। अभिक्रिया वेग ज्ञात करते हैं। तो अभिक्रिया वेग के लिए सबसे पहले हम अभिकारक को लेते हैं, उसके बाद में उत्पाद को लेते हैं। तो अभिक्रिया वेग बराबर माइनस डेल R अपॉन डेल T बराबर प्लस डेल P अपॉन डेल T। यहाँ पर माइनस साइन यह प्रदर्शित करता है कि समय के साथ
अभिकारकों की सांद्रता में कमी आती है, जबकि उत्पाद के लिए प्लस साइन यह प्रदर्शित करता है कि समय के साथ उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है। तो समय के साथ क्रियाकारकों की सांद्रता घटती है इसे ऋणात्मक चिन्ह से, जबकि धनात्मक चिन्ह उत्पाद की बढ़ती हुई सांद्रता को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर दोनों के लिए ग्राफ खींचे जाते हैं। यहाँ पर अभिकारक की सांद्रता और समय के बीच जो ग्राफ है उसमें रेखा इस तरीके से नीचे की ओर प्राप्त होती है, क्योंकि अभिकारकों की सांद्रता समय के साथ घटती है जबकि उत्पाद की सांद्रता समय के साथ में बढ़ती है। अभिकारक की सांद्रता में कमी की दर के लिए अभिक्रिया का वेग बराबर अभिकारक मतलब यहाँ पर रिएक्टेंट, अभिकारक की सांद्रता में कमी बटा उस कमी में लगा समय, जिसे हम माइनस डेल आर की सांद्रता बटा डेल टी के द्वारा लिखते हैं। उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर के लिए अभिक्रिया का वेग होगा पी की सांद्रता में वृद्धि बटा वृद्धि में लगा समय, जिसे हम प्लस डेल पी की सांद्रता में पी की सांद्रता बटा डेल टी के रूप में लिखते हैं। इसके पश्चात औसत वेग लेते हैं। औसत वेग क्या होता है? किसी समयांतराल में क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है औसत वेग कहलाता है। ये वो समयांतराल है जिसमें क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होता है। तो औसत वेग बराबर माइनस डेल आर अपॉन डेल टी इक्वल टू प्लस डेल आर डेल पी अपॉन डेल टी। औसत वेग किसी समयांतराल में क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है औसत वेग कहलाता है। औसत वेग को हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पे माइनस डेल आर अपॉन डेल टी बराबर प्लस डेल पी अपॉन डेल टी, या इसको प्लस माइनस डेल सी अपॉन डेल टी। डेल सी यहाँ पे सांद्रता में परिवर्तन है, डेल टी लगने वाला समय है। तो प्लस माइनस इसमें C2 माइनस C1 अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता बटे अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। तो औसत वेग इस सूत्र के माध्यम से ज्ञात करते हैं। ग्राफ का निरूपण, इसमें C1 सांद्रता पर T1 समय, यहाँ पे C2 सांद्रता पर T2 समय। तो ये सांद्रता और समय के मध्य आरेख हो गया, जिसमें समय T1 और T2 पर जो C1 और C2 सांद्रताएं प्राप्त होती है को प्रदर्शित किया जाता है। फिर हम लेते हैं इसमें तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस रेट RI के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी क्षण का मतलब है अनंत सूक्ष्म समय अंतराल पर क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन तात्क्षणिक वेग कहलाता है, जिसे हम RI इक्वल टू लिमिट डेल टी 0 प्लस माइनस डेल सी अपॉन डेल टी इक्वल टू यहाँ पे डी सी अपॉन डी टी। डी सी सांद्रता में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन अर्थात सांद्रता का अवकलन होता है, जिसको इस ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पर एक रेखा खींची जाती है जो इसको स्पर्श करती है, तो ये अनंत सूक्ष्म समय अंतराल को बताती है। पी पर तात्क्षणिक वेग टेन थीटा इजगल टू माइनस डेल सी अपॉन डेल टी, या टेन थीटा इजगल टू C2 माइनस C1 बटा T2 माइनस T1। तात्क्षणिक वेग को सांद्रता समय वक्र पर स्पर्श रेखा खींचकर डाल के मान की गणना कर ज्ञात किया जाता है। इसके पश्चात हम लेते हैं अभिक्रिया वेग व स्टोइकियोमेट्रीय संबंध। स्टोइकियोमेट्री किसी रासायनिक अभिक्रिया के मात्रात्मक भार संबंध होते हैं, जिसके द्वारा संतुलित समीकरण लिखी जाती है। यह मात्रात्मक भार संबंध होते हैं जिसमें अभिकारक व उत्पाद की कितनी मात्रा लेनी है, यह मात्रात्मक भार संबंध होता है। जैसे एक अभिक्रिया हम लेते हैं A प्लस बी अभिकारक जो उत्पाद C प्लस डी का निर्माण करता है। तो अभिक्रिया वेग यहाँ पर माइनस A की सांद्रता बटे डी टी माइनस डी बी की सांद्रता अपॉन डी टी, यहाँ पे प्लस C की सांद्रता बटे डी टी
और प्लस डी की सांद्रता अपॉन डी टी। इस तरीके से अभिक्रिया वेग को निरूपित करते हैं। अभिक्रिया की स्टोइकियोमेट्री से स्पष्ट है कि अभिकारक ए व बी की सांद्रताएं एक ही वेग से घट रही होती है और यह वेग ठीक उस वेग के बराबर जिसमें उत्पाद सी व डी की सांद्रताएं एक ही वेग से बढ़ती है। तो अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता में कमी आती है, तो अभिक्रिया की सांद्रता में जब कमी आती है तो उत्पाद जो बनता है वो उसी वेग से बनता है और यह उसी वेग से घटता है। तो घटने की दर, वेग घटने की दर और वेग के बढ़ने की दर एक समान होती है। यहाँ पर एक और उदाहरण लेते हैं जिसमें 2A अभिकारक उत्पाद C प्लस D का निर्माण करता है। तो अभिक्रिया वेग इसको हम -1/2 D एक की कंसंट्रेशन अपॉन डी टी इजगल टू प्लस डी सी की कंसंट्रेशन अपॉन डी टी इजगल टू प्लस डी की कंसंट्रेशन अपॉन डी टी के रूप में लिखते हैं। उक्त तीनों पद तुल्य होते हैं, एक दूसरे के तीनों पद तुल्य होते हैं, बराबर होते हैं। अतः किसी भी एक पद को निर्धारित कर अभिक्रिया के वेग को दिया जा सकता है। इसी प्रकार हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें 5Br माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस 6H प्लस 3Br2 उत्पाद प्लस 3H2 का निर्माण करता है। तो अभिक्रिया वेग यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे -1/5 डेल Br माइनस की कंसंट्रेशन अपॉन डी टी या डेल टी इजगल टू माइनस डेल BrO3 माइनस कंसंट्रेशन अपॉन डेल टी इजगल टू -1/6 डेल एच प्लस की कंसंट्रेशन अपॉन डेल टी इजगल टू 1/3 डेल Br2 की कंसंट्रेशन अपॉन डेल टी और इजगल टू 1/3 डेल H2 की कंसंट्रेशन अपॉन डेल टी। तो अभिकारकों के लिए माइनस साइन यूज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हम बात कर चुके, और उत्पादों की सांद्रताओं के लिए हम प्लस साइन यूज करते हैं। आरंभिक वेग क्या होता है, अभिक्रिया की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता का समय के सापेक्ष आरेख में t बराबर 0 समय पर वेग आरंभिक वेग कहलाता है। t बराबर 0 समय पर जो वेग है उसी को हम आरंभिक वेग कहते हैं, जहां पर अभिक्रिया प्रारंभ होती है। तो tan थीटा इजगल टू माइनस डेल सी अपॉन डेल टी, जिसको ग्राफ में यहाँ पे दिखाया गया है क्योंकि अभिक्रिया इस समय पर आरंभ होती है। तो ये t बराबर 0 हो गया, अर्थात आरंभिक वेग हो गया। अभिक्रिया वेग एवं वेग नियतांक। द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम के अनुसार नियत ताप पर अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। ये द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम क्या है। तो द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम में नियत ताप पर अभिक्रिया का वेग जो है वो क्रिया कारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। जैसे इसमें क्रिया कारक ए है या अभिकारक कह दूं मैं, माना एक अभिक्रिया ए उत्पाद पी का निर्माण करती है, तो किसी क्षण ए की सांद्रता ए है, अभिक्रिया का वेग डीसी अपॉन डी टी प्रोपोर्शनल ए की सांद्रता, डीसी अपॉन डी टी बराबर के यहाँ पर समानुपाती स्थिरांक हो गया जो पदार्थ की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है। इसे वेग नियतांक या वेग गुणांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहते हैं। के को यहाँ पर वेग नियतांक, वेग गुणांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहा जाता है जो एक समानुपातिक स्थिरांक के होता है।